अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे चैप्टर 7 फोर्स एंड प्रेशर। आज हमारा क्योंकि इस चैप्टर का पहला वीडियो है, इंतहा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसमें आज आप सीखेंगे इंटरेस्टिंग थिंग्स। अच्छा, इस चैप्टर में इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या है वो है हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक सिस्टम। इसमें आप सीखेंगे कि गाड़ियों में ब्रेक कैसे लगाई जाती है, कौन सा सिस्टम उसके पीछे काम करती है। इसके अलावा आप सीखेंगे जहाँ मैकेनिक्स गाड़ियों को ऊपर ले जाते हैं और उसके नीचे वाले हिस्सों की मरम्मत करते हैं या फिर ऊपर उसकी धुलाई वगैरह हो जाती है, उस दौरान असल में जो नीचे आप मशीन देखते हो वो किस सिस्टम के ज़रिए से काम करती है। ये उसका दूसरा पिक्चर है जो कि मॉडर्न इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम काम कर रही है। अच्छा, हाइड्रोलिक कार लिफ्टर्स जो होते हैं उसमें इस तरह का सिस्टम होता है, एक तरफ से थोड़ा प्रेशर डाला जाता है, फोर्स लगाई जाती है, जबकि यहाँ से रिजल्ट ज़्यादा निकलता है और बड़ी साइज़ की गाड़ियाँ जो है ऊपर उड़ जाती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो स्प्रे होती है, जो हिंदू लोग जो है अपने होली में एक दूसरे पर रंग फेंकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है कि वो किस तरह से काम करते हैं, किस सिस्टम के तहत उसे बनाया जाता है? अगर नहीं तो इन सारे सवालात का जवाब आपको मालूम हो जाएगा। ये उसका दूसरा जो है स्प्रे है जो रंग दूसरों पर फेंकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, ये जो है ड्रिलिंग मशीन है जो पानी के ज़रिए से इसका पूरा सिस्टम काम करती है। आप इंशाल्लाह ये भी सीखेंगे। ये उसका इंटरनल सिस्टम है कि किस तरह से पानी इसके अंदर मूवमेंट करती है और ड्रिल किया जाता है ज़मीन को। अच्छा, कभी कभार जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो प्रेशर के तहत हवा आपके दांतों के ऊपर छोड़ी जाती है और उसी के ज़रिए से ही आपके दांत की सफाई की जाती है। क्या आपने कभी गौर किया है किस तरह से वो काम करती है? आप जो बॉडी स्प्रे इस्तेमाल करते हो, कीड़े मार स्प्रे इस्तेमाल करते हो या बाकी जो चीज़ें हैं, जो जितने भी स्प्रे हैं जिसके अंदर गैस भरी हुई होती है, वो सारे स्प्रे कैसे बनाई जा सकती है? और सबसे जो मेन चीज़ है वो है वेदर प्रिडिक्शन। क्या आपको मालूम है कि टीवी पर, रेडियो पर और बाकी जो सोशल मीडिया वगैरह है वो लोग किस तरह से मौसम के बारे में प्रिडिक्शन करते, पेशन गोई करते रहते हैं कि आने वाले चंद दिनों में मौसम सर्द रहेगी, बारिश होगी या फिर सनी डे होगा। तो ये सारी चीज़ें आप इंशाल्लाह इसी चैप्टर के अंदर सीखेंगे। अच्छा, चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इस चैप्टर में मैं कुछ चीज़ें आपके लिए दोबारा से रिवीजन कर रही हूँ। इसमें फोर्स आते हैं। फोर्स आपने जैसे पढ़ा था कि जो रुकी हुई चीज़ें हैं उसे मूव कराते हैं और जो चीज़ें मूव कर रही हो उसे रेस्ट हालत में लाने के लिए काम करते हैं। अगला इसका काम है हरकत करती हुई चीज़ों के डायरेक्शन को चेंज करना और उसके शेप को तब्दील कर देना। और लास्ट में आप प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। डायग्राम में भी आप चेक कर सकते हो। इस चैप्टर में असल में आप सीखेंगे फोर्स, प्रेशर और एरिया के दरमियान जो ताल्लुक होते हैं वो आप सीखेंगे। इसके अलावा यूनिट्स ऑफ प्रेशर आप सीखेंगे, हाइड्रोलिक्स और हाइड्रोलिक सिस्टम यानी जितने भी मशीनें हैं जो पानी के ज़रिए से काम करती है उन सारी मशीनों के बारे में आप इंशाल्लाह सीखेंगे। वाटर प्रेशर आप सीखेंगे, गैस प्रेशर इन क्लोज्ड कंटेनर। यही वो टॉपिक्स है जिनके ज़रिए से मैंने कहा कि स्प्रे के बारे में आपको पता चल सकती है, आपको हाइड्रोलिक लिफ्टर मशीन के बारे में पता चल सकती है, और एरोसोल्स ये आप सीखेंगे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है प्रेशर, फोर्स एंड एरिया। ये आज का पहला टॉपिक है। हम एक प्रेशर कुकर लेते हैं, उसके अंदर जब गज़ा डालते हैं तो इसका ढक्कन बंद करने के बाद चूल्हा जलाना हम शुरू कर देते हैं। चूल्हा जब जलती है तो इसके प्रेशर कुकर के अंदर जो भी चीज़ होती है जैसे पानी वगैरह होती है और जो बाकी चीज़ें हैं उनके मॉलिक्यूल्स इस प्रेशर कुकर के दीवारों के ऊपर जो है प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। मॉलिक्यूल्स इनके दीवारों से टकराना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से जो है प्रेशर डेवलप हो जाती है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फोर्स मॉलिक्यूल्स लगा रहे होते हैं इनके दीवारों के ऊपर, उन्हीं फोर्स की वजह से प्रेशर डेवलप हो जाती है। और इस तरह से हम कह सकते हैं ओवरऑल कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एनी सरफेस द प्रेशर इज़ प्रोड्यूस्ड। अब आते हैं इसे किस तरह से हम मज़ीद डिफ़ाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 हम लेते हैं। हम एक वुडन ब्लॉक लेंगे, लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि लकड़ी का जो टुकड़ा है इसका वज़न नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है और नीचे जो एरिया है वहाँ एक किस्म की प्रेशर क्रिएट हो रही है। यानी ये वुडन ब्लॉक जिस भी ज़मीन के ऊपर या मेज़ के ऊपर रखी होगी वहाँ उस एरिया में जितना एरिया ये घेर रही है नीचे पिंदे वाले हिस्से में
वो वाली एरिया वहाँ पर एक ख़ास किस्म की प्रेशर डेवलप हो जाती है इसके वज़न की वजह से। यानी हम कह सकते हैं कि इसका वज़न एक फ़ोर्स की तरह काम करती है जो कि एरिया के ऊपर प्रेशर डेवलप करती है। अब हम किस तरह से प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं? प्रेशर इज़ द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट सरफेस एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये परपेंडिकुलर फोर्स है 90 के एंगल से। जब किसी चीज़ पर फोर्स लगती है, क़ुव्वत या एनर्जी वेस्ट होती है, तो किसी भी एरिया पर वो जो है प्रेशर कहलाती है। अच्छा, मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिख सकते हैं? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। प्रेशर को हम पी से डिनोट करेंगे, फोर्स को हम एफ से और एरिया को हम ए से डिनोट करेंगे। और आप इस इक्वेशन में देख सकते हो कि किस तरह की रिलेशनशिप है। पी एफ के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है जबकि ए के साथ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अच्छा, इसमें नोट आपने देखना है, व्हेन इक्वल फोर्स इज अप्लाइड ऑन डिफरेंट एरियाज देन मोर प्रेशर इज डेवलप्ड ऑन स्मॉल एरिया। यानी जब बराबर क़ुव्वत लगती है मुख्तलिफ जगहों पर, फिर ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो जाती है स्मॉल एरिया के ऊपर, लेकिन कम प्रेशर डेवलप हो जाती है लार्ज एरिया के ऊपर। दूसरा है व्हेन डिफरेंट फोर्सेस एक्ट ऑन इक्वल एरियाज देन लेस प्रेशर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल फोर्स। यानी जब मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें बराबर जगहों पर लगती है तो कम प्रेशर प्रोड्यूस होती है कम क़ुव्वत की वजह से, लेकिन ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस होती है ज़्यादा क़ुव्वत की वजह से। किसी छोटे एरिया पर कम फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा और ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो कम प्रेशर डेवलप होगा लार्ज एरिया पर। आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। हम एरिया या लार्ज एरिया का क्या ताल्लुक़ है फोर्स और प्रेशर के साथ? तो इसमें हम एक्टिविटी करते हैं। हम ड्राइंग बोर्ड पिन लेंगे और कार्डबोर्ड लेंगे। ड्राइंग बोर्ड पिन आप सामने देख रहे हो, कार्डबोर्ड हम नीचे रखेंगे ड्राइंग बोर्ड पिन के नीचे। अच्छा, अब हम प्रेशर लगाना शुरू करते हैं। हम अपना एक उंगली लेंगे, उस उंगली के ज़रिए से हम इसी पिन के ऊपर प्रेशर लगाना शुरू करेंगे नीचे की तरफ। तो जब हम प्रेशर लगाना शुरू करते हैं, जैसे आप देख रहे हो ये एरिया बड़ा है, जबकि नीचे पिन के सिरे वाला जो एरिया है ये छोटा है। ये नुक्ते के साइज़ का है ये वाला एरिया, जबकि ये एरिया आप देख सकते हो बड़े साइज़ का है। तो इस तरह से आप इसके रिलेशनशिप देख सकते हो। यहाँ जो है हम कम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये एरिया इसका छोटा है तो नीचे कार्डबोर्ड पर प्रेशर ज़्यादा डेवलप हो रही है, इस तरह से हम कह सकते हैं। दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं लो और हाई प्रेशर की। जब हम वाटर पम्प मशीन लगाते और पाइप को अपने हाथ में लेते, उंगली पाइप के सिरे पर रख देते, पानी जो है ज़्यादा प्रेशर के साथ बाहर आएगी और दूर तक निकलेगी पानी की। जबकि अगर हम उंगली ना रखें और ऐसे ही यहाँ इनके एरिया को बड़ा रखें, पाइप के एरिया को, तो पानी जो है कम प्रेशर के साथ निकलेगा इस तरह से। और तीसरा जो एग्जांपल है, अगर हम अपने एक उंगली से किसी भी शख्स के बाजू को दबाना शुरू करेंगे तो क्योंकि उंगली का जो एरिया है ये बाजू के इतने बड़े एरिया को घेरते हैं, इस वजह से स्मॉल प्रेशर डेवलप होगा यहाँ पर लार्ज एरिया के ऊपर फोर्स लगाने की वजह से। जबकि दूसरी अपोजिट साइड पे अगर हम देखें, हम सिरिंज लेते हैं तो क्योंकि सुई जो है नुक्ते के साइज़ का एरिया घेरती है, इस वजह से जो है स्मॉल एरिया पर जब हम थोड़ी भी फोर्स लगाते हैं तो लार्ज प्रेशर डेवलप हो जाती है, यानी उस बंदे को दर्द ज़्यादा महसूस हो जाती है। नेक्स्ट एक्टिविटी हम करते हैं, हम हाई हील एक शू लेंगे और उसे पहनाएंगे किसी थिन स्टूडेंट को। सही, हील का जो नीचे वाला सरफेस है जो ज़मीन से टच हो रहा है वो एरिया हम नोट करेंगे कितना प्रेशर आ रहा है उसके ऊपर। फिर दूसरी बार हम ज़्यादा वज़न वाली लड़की को उठाएंगे तो उसे दोबारा यही हील वाली सैंडल या शू पहनाएंगे। हम दोबारा से चेक करेंगे इस हील का जो हिस्सा ज़मीन के साथ टच हो रहा है उस पर कितना प्रेशर आ रहा है। आपने अभी नोट की होगी कि कहाँ कम प्रेशर आ रहा है और कहाँ ज़्यादा प्रेशर। ये आप ख़ुद सोचें कि कम या ज़्यादा प्रेशर क्यों आ रही है। अच्छा, तो होप सो कि आज का टॉपिक आपके समझ में आ चुकी होगी और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड वाटर प्रेशर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।